नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर जो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक रिवर से संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात की है और आज हम लोग बात करेंगे अफ्रीका की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर है और कौन सी जो है यूरोप की इम्पोर्टेंट रिवर है। आज उन रिवर की बात करेंगे, अर्थात अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की नदियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कुछ जो फेमस यहाँ की रिवर हैं, जैसे मान लो कि कांगो रिवर है, नाइजर है, नाइल है, नील, जाम्बेजी है, लिम्पोपो है और उसके बाद ऑरेंज रिवर है। इन सारी रिवर की आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कांगो एक रिवर है, कांगो रिवर, फिर जो है ऑरेंज रिवर है, लिम्पोपो है और ये जो है जाम्बेजी रिवर है, नाइजर रिवर है, ठीक, और ये नाइल है। नाइल की अगर बात करें कि नील की, तो एक ब्लू नाइल है और एक जो है वाइट नाइल है, ठीक। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं उनकी हम बात कर रहे हैं और एक एक करके हम इसको समझेंगे। और सबसे पहले हम नाइजर रिवर की बात करते हैं। अगर नाइजर रिवर की बात करते हैं कि इसकी ओरिजिन की बात करते हैं कि ये जो है लोमा माउंटेन से निकलती है। कहाँ से? लोमा माउंटेन से। लोमा माउंटेन से निकल के गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी में गिरती है और यहाँ से ये जो किस किस कंट्री से हो गुजरती है, तो कंट्री जो है इसमें जो है बेनिन कंट्री है, माली है, नाइजर है, तो इन सारे से होकर ये बहती है, ठीक। अब इसके बाद जो है हम इसके कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो डेल्टा बनाती है, जो यहाँ पर गिनी के कोस्टल एरिया पे गिर रही है, तो गल्फ ऑफ गिनी पे यहाँ डेल्टा का निर्माण करती, डेल्टा बनाती है और उसके बाद जो इसका डेल्टा है वो चापाकार है और इसका जो डेल्टाई भाग है उसी रीजन में जो है एक पोर्ट हारकोट जो है लोकेटेड है। और इसके बाद जो है इस रिवर में जो फिशरीज अर्थात मत्स्यन क्रियाएं होती हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर जहाँ पर ये रिवर जा रही है उस रिवर में या रिवर घाटी के सहारे जो एरिया है वहाँ पर जो है जो कृषि की जाती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, अर्थात जीवन निर्वाहिनी कृषि की जाती है। ऐसी कृषि, जीवन निर्वाहिनी ऐसी कृषि होती है कि जिससे इतना प्रोडक्शन होता है उससे अपने फैमिली का भरण पोषण हो सकता है, अर्थात तो सोशल पर्पज से कृषि नहीं की जा सकती है। तो इंडिया में जो कृषि इंडिया में भी की जाती है ज़्यादातर जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, अर्थात जीवन निर्वाहिनी कृषि है। फिर इसके बाद हम की तो नाइल रिवर की अगर हम बात करते हैं तो नाइल की जो ओरिजिन है वो यहाँ पर विक्टोरिया लेक या इथोपियन जो हाईलैंड है यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है और ये जो है मेडिटेरियन सी में गिरती है, ये अपने वाटर को मेडिटेरियन सागर में डिस्चार्ज करती है। और ये जो है किस किस कंट्री से होकर गुजरती है नाइल? युगांडा है, सूडान है, इजिप्ट है और वर्ल्ड की ये सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो है अगर इसकी बात की जाए तो इस पे एक डैम है, बहुत फेमस डैम है, स्वान डैम। इस पे जो है स्वान डैम लोकेटेड है, द लाइफ लाइन ऑफ द इजिप्ट। ये इजिप्ट की जीवन रेखा कहलाती है यह नदी और ये जो है चापाकार डेल्टा बनाती है, ये इसकी करेक्टिस्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे, कांगो रिवर। इसे जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। एक कटांगा प्लेटू है, तो कटांगा प्लेटू जो है कॉपर के लिए बहुत फेमस है। तो कटांगा प्लेटू से इसकी ओरिजिन है। कटांगा प्लेटू से निकलकर ये जो है अटलांटिक ओशन में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, अर्थात अपने पानी को अटलांटिक ओशन में गिराती है और यह जो है इक्वेटर लाइन को 2 टाइम्स जो है क्रॉस करती है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस रीजन में जहाँ ये फ्लो करती है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पर
किंशासा और ब्राज़ाविले जो है दो फेमस सिटी है जो इसके बैंक पर, इसके किनारे पर लोकेटेड है और जलीय सीमा बनाती है। मतलब एक देश से दूसरे देश से भी वो गुजरती है, तो दो देशों के बीच में ये जलीय सीमा बनाते हुए जाती है। और इसके अलावा अगर बात इसकी की जाए तो ये अफ्रीका का सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो करती है, सबसे ज़्यादा जो है जल को यहाँ से ले जाकर अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज करती है, अर्थात गिराती है। और यह एक जो है इंटरनेशनल रिवर है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसके बाद हम जाम्बेजी रिवर की बात करेंगे। जाम्बेजी रिवर जो है यह भी कटांगा प्लेटू से निकलती है और यहाँ इस पे एक जो है लिविंग स्टोन वाटरफॉल भी है और यहाँ विक्टोरिया वाटरफॉल भी है, बहुत फेमस है। और इस पे जो है करीबा जो है डैम भी है। तो अब इसकी बात करते हैं कि किस किस कंट्री से होके गुजरती है। कटांगा प्लेटू से निकल कर ये मोजाम्बिक जो चैनल है इसमें अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, अपने पानी को इसमें गिराती है और ये अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, ठीक है, से होकर ये गुजरती है। और इसके जो है फ्रंट मतलब वाटर फ्रंटियर अर्थात जो है जलीय सीमा ये भी बनाती है। वाटरफॉल की विक्टोरिया की बात हमने कर दी है। उसके बाद जो है करीबा डैम भी इसी पे लोकेटेड है। और ये जो है रिवर आप देखेंगे कि ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया कंट्री की बाउंड्री सीमा से होकर गुजरती है, अर्थात इसे भी ये टच करती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो जो है नदी जो है ये जो है यहाँ पर हाई वेल्ड है। हाई वेल्ड जो है एक माउंटेन नाम ही है, ये माउंटेन है, यहाँ से ये निकलती है। और मापुतो, गल्फ ऑफ मापुतो यहाँ पर है, इंडियन ओशन के इधर पड़ता है। कि मापुतो में अपने वाटर को ये डिस्चार्ज करती है। और यह जो है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक से के होकर गुजरती है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा को काटती है। इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की ये सीमा बनाते हैं और साथ में इरिगेशन और फिशरीज एक्टिविटीज़ के लिए, सिंचाई और मत्स्यन के लिए ये रिवर बहुत ही पॉपुलर है। इसके बाद हम लोग ऑरेंज रिवर की बात करेंगे। तो जो ऑरेंज रिवर है यह जो है ऑरेंज रिवर ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक ओशन में अपने वाटर को लगाकर यहाँ पर डिस्चार्ज करती है, गिराती है। और यह जो है साउथ अफ्रीका, नामीबिया से हो गुजरती है। वाटर फ्रंटियर अर्थात जलीय सीमा ये बनाती है। वाल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक है। और मिनरल बेल्ट जिस रीजन से गुजरती है वो एरिया जो है मिनरल बेल्ट के लिए बहुत फेमस है, अर्थात मिनरल वहाँ बहुत पाया जाता है। और फिशरीज एक्टिविटीज़ के लिए भी ये रिवर पॉपुलर है। वाल रिवर जो है ये वाल रिवर साउथ अफ्रीका में, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया के आसपास से होकर गुजरती है। यहाँ जो है ये डेक्कन वर्ग से, और जो ऑरेंज की सहायक नदी है और जो डेक्कन वर्ग है ये रीजन माइन के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ जो खनिज वाला रीजन है, जो मिनरल एरिया है वो ट्रांसवाल रीजन है। जो जोहान्सबर्ग जो है गोल्ड की खान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जोहान्सबर्ग में जो है एक जो है कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्फ्रेंस 2002 में हुआ था। किम्बरली जो है एक हीरे की खान है जो यहाँ पर पाई जाती है इस रीजन में, तो साउथ जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं, उन इम्पोर्टेंट रिवर की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पॉपुलर हीरे की खान है इसी रीजन में, वाल रिवर जो है उसी के रीजन में पाई जाती है खान। और उसके बाद हम लोग जब अभी बात कर रहे थे कि यूरोप नदी की हम बात करेंगे, तो यूरोपियन जो नदी हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं राइन नदी की। राइन जो है, राइन की जो ओरिजिन है, इसकी ओरिजिन कॉन्स्टेंस जो है लेक है, जो अल्प माउंटेन है वहाँ से इसकी ओरिजिन है। और यह जो है अपने वाटर को नॉर्थ सी में
डिस्चार्ज करती है। यहाँ से निकलकर ये जाकर नॉर्थ सी, ये वाला रीजन नॉर्थ सी का है, वहाँ पर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और यह जो है जर्मनी, नीदरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा बनाती है। और यहाँ से एक माउंटेन है वास्जेस। वास्जेस जो माउंटेन है वो किस तरह से माउंटेन है? वास्जेस जो है एक हॉर्स माउंटेन है, या इसे भ्रंश पर्वत जो कहते हो, फॉल्ट माउंटेन कहते हैं, तो वो है। और ये वास्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य से हो गुजरती है। और जो राइन भ्रंश है, राइन की जो घाटी है, राइन एक घाटी, इसके बाद जो है यहाँ से इससे संबंधित जो इस राइन से कनेक्ट होकर बहुत सारे जो है कैनाल जाल बने हुए हैं। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए ये रिवर काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है। और इसमें जो है शिपिंग एक्टिविटीज़ होती है। और यहाँ जो है राइन घाटी जो है, राइन जो वैली है, वहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए जो ये रीजन है इसे रूर घाटी जो है, यहाँ के आसपास का जो रीजन है, रूर घाटी वाला रीजन, रूर वैली में बहुत ज़्यादा जो है मिनरल पाया जाता है। इसीलिए जो इंडिया का रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है वो छोटा नागपुर प्लेटू को बोला जाता है, क्योंकि इस रूर वैली में जो मिनरल पाया जाता है और उसी से कंपेयर किया जाता है इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटू को। और यह जो रीजन है ये कोल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो एक बहुत फेमस सिटी है, उस फेमस सिटी का नाम है कोलोन। कोलोन जो है इसके किनारे लोकेटेड है। उसके बाद डेन्यूब रिवर की बात, डेन्यूब जो है यूरोप की गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होते हुए ये ब्लैक सी में गिरती है। अपने वाटर को यहाँ पर ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, यहाँ पर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया से होते हुए जो है ये अपने वाटर को कहाँ पर डिस्चार्ज करे? ब्लैक सी में। और यहाँ पर इसके जो बैंक पर, रिवर बैंक पर जो फेमस मतलब सिटी लोकेटेड है वो वियना है, बुडापेस्ट है, तो फेमस सिटी हैं जो इसके बैंक पर, किनारों पर लोकेटेड हैं। और ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा बनाती है। और इसका भू राजनीतिक बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री से गुजरती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है सावा और द्रावा। सावा और द्रावा इसकी जो दो फेमस ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद डॉन रिवर की बात करते हैं, तो डॉन रिवर जो है ये सेंट्रल रसिया का जो उच्च भूमि है, हाईलैंड है, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल रसिया से निकलती है। और यह जो है ओजोर सी में अपने वाटर को ले आकर छोड़ती है। ठीक, ओजोर सी में डॉन यहाँ से निकल के कैस्पियन की पास है, ओजोर सी में ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और इस पे जो फेमस सिटी, रसिया का जो फेमस सिटी है वो है रोस्टोव। इस पे बैंक या इसके किनारे पर लोकेटेड है। और जो है ये वाइड, बहुत बड़ा जो विस्तृत जो है कैनाल जाल बनाती, नहर का जाल बनाती है ये। और यहाँ पर इरिगेशन एक्टिविटीज़ और शिपिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू बनी रहती है, अर्थात यहाँ पर इरिगेशन और शिपिंग होती रहती है। अब बोल्गा रिवर की बात करते हैं। बोल्गा रिवर की जो ओरिजिन है ये मिड जो है रूस के हाईलैंड, मतलब अर्थात रसिया के हाईलैंड उच्च भूमि से निकलती है। और कैस्पियन सागर में अपने वाटर को, कैस्पियन सी यहाँ है, यहाँ से निकल के कैस्पियन सागर में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर रही है। और इसके बाद जो है ये रूस की अगर बात की जाए तो रसिया लार्जेस्ट रिवर ट्रैफिक, ये जो है रसिया की सबसे ज़्यादा परिवहन के लिए पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा जो है ट्रैवल मतलब इसी रीजन से शिपिंग वाला होता है। और इसके बाद जो है नहर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कैनाल के माध्यम से द्वारा ये बाल्टिक सी, वाइट सी एंड ब्लैक सी को जोड़ती है। मतलब बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और काला सागर को कैनाल के द्वारा ये लिंकेज है, आपस में जुड़े हैं। इसके किनारे पर एक फेमस जो है रसिया का जो सिटी है वोल्गोग्राड, तो वोल्गोग्राड जो है इस पे लोकेटेड है। और यह जो है एस्चुअरी बनाती है। और साथ में जो है इसमें एस्चुअरी जो इसका डेल्टाई क्षेत्र अर्थात है, वहाँ पर जो है
ये ऑयल रिजर्व पाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। अब इसके बाद टेम्स की रिवर की बात करते हैं। तो टेम्स रिवर जो है ये ब्रिटेन में और यह ब्रिटेन के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है और नॉर्थ सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। ब्रिटेन इस पे जो है लंदन इस पे लोकेटेड है। इसके किनारे पर ये जो इसका बेसिन है आर्टिसियन बेसिन के रूप में जाना जाता है और शिपिंग, इरिगेशन और टूरिस्ट प्लेस के लिए ये क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो रिवर की बात करेंगे, हम रोन रिवर की बात करेंगे। रोन रिवर जो है ये जूरा माउंटेन से निकलती है, जूरा पर्वत से निकलती है, गल्फ ऑफ लियोन में जो अपने वाटर को लाकर डिस्चार्ज करती है। यहाँ पर गल्फ ऑफ लियोन है, यहाँ पर अपने पानी को गिराती है, यहाँ पर जूरा पर्वत से निकल रही है। अब इसके बाद जो है ये कैनाल के माध्यम से नॉर्थ सी द्वारा राइन नदी से भी ये जुड़ी हुई है और यहाँ पर जो लोग फेमस सिटी इसके बैंक पर लोकेटेड है वो लायन है, मार्सेले है और शिपिंग एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। और इस रीजन में जहाँ पर ये वैली है, इसकी घाटी है, ये रीजन जो है वाइन जो है ट्रेड के लिए फेमस है, वाइन के लिए ये रीजन फेमस है। और उसके बाद सीन रिवर की बात करते हैं हम। सीन रिवर की ओरिजिन जो है फ्रांस के हाईलैंड से, उच्च भूमि से होती है और ये अपने वाटर को इंग्लिश चैनल में, यहाँ से इसकी ओरिजिन के बाद जो है इंग्लिश चैनल में लाके पानी को डिस्चार्ज करती है। और यहाँ से इसके जो फेमस सिटी है सीन रिवर पर, इसकी जो कैपिटल है पेरिस इस पे जो है लोकेटेड है। और इसके कोस्टल एरिया अगर तटीय क्षेत्रों पे देखें तो ली हार्वे एक पोर्ट काफ़ी फेमस है, वो भी यहाँ पर लोकेटेड है। इरिगेशन और टूरिज्म के लिए ये रीजन जो है जहाँ से गुजरती है वह क्षेत्र जाना जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे वेसर रिवर। वेसर जो रिवर है, वेसर रिवर जर्मनी के हाईलैंड, जर्मनी के उच्च भूमि से निकलती है। उत्तरी सागर में ये जो है अपने वाटर को यहाँ पर जाकर, ये नॉर्थ सी है, वाटर को डिस्चार्ज करती है। यहाँ एक फेमस पोर्ट है, उसका नाम है ब्रेमेन पोर्ट है, जो इस नदी का मुहाने पर लोकेटेड है, वो फेमस जो है पोर्ट है। और ये शिपिंग एक्टिविटीज़ के लिए जानी चाहिए, इरिगेशन और यहाँ पर जो है टूरिस्ट लोग आते रहते हैं। यह पर्यटक स्थल है। ये मुहाने, इसका जो मुहाना है, इस मुहाने पर जो है गैस और पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट रिवर आज के एल्ब रिवर है। एल्ब रिवर आप अल्पाइन से इसकी ओरिजिन है और नॉर्थ सी में यहाँ अल्पाइन से निकलती हुई नॉर्थ सी में ये गिरती है। एल्ब जो है चेक ऑफ रिपब्लिक अर्थात और जर्मनी के मिड से होकर ये फ्लो करती बहती है। और इस पे जो फेमस सिटी लोकेटेड है वो है हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग। और ये शिपिंग और इरिगेशन टूरिज्म के लिए ये क्षेत्र फेमस है जहाँ से नदी गुजरती है। ऑयल एंड गैस का रिजर्व पाया जाता है इसके माउथ, इसके मुहाने पर। तो इसके साथ जो है हमारा आज का जो टॉपिक है रिवर से रिलेटेड वो समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया की जो फेमस रिवर है उसके बारे में, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया की रिवर की बात करेंगे। थैंक यू।